जब वो पेमेंट भी नहीं इतनी लेती, काम भी कर ली होती हैं, सीटें भी देती हैं, तो फिर वो अपने वो डांस पे, कपड़े पे वो पैसे कहाँ से लाती हैं? वो जिनसे सीटें, जाहिर सी बात है, जो सीटें लेती हैं जिनसे, उनसे ही पैसे लेती हैं ना, पेमेंट से कहाँ पूरा होता है। हक हलाल की कमाई से फिर इतना सारा कुछ कैसे एक्सपेंस पूरे करेंगी। थोड़े से हमारे नाजरीन को वजाहत कर दें ना कि वो जो जिनको बिठाते हैं वो कौन होते हैं? जाहिर सी बात है, उनके फैंस होते हैं, उनके परस्तार होते हैं, उनके फ़ैन होते हैं। आपसे बेहतर कौन जानता है कि वो उनके कौन होते हैं? नहीं, हम तो जानते ही हैं ना, हम तो जब जानते हैं, जब बताते हैं तो कुछ लोग बुरा मना जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि वो जो फ़ैन होते हैं, आप देखें कि आप एक गाना तैयार करती हैं, उस पे मेरे ख्याल हज़ारों रुपए खर्च हो जाते हैं। फिर एक ड्रामे में आप अपने ऊपर लाखों रुपए लगाते हैं, ठीक है? अब वही आर्ट, वो लाखों रुपए जिस तरह आप अपने ऊपर लगाते हैं, जो आर्ट से पेमेंट नहीं ले रही हैं, वो कहाँ से वो लेती हैं लाखों रुपए? तो मैं बता तो रही हूँ, वो लाखों रुपए सिर्फ अपने काम से या अपने ड्रामे से नहीं ले रही, वो लाखों रुपए अपने फ़ैन से ले रही हैं। उनसे मतलब स्पॉन्सर करवा रही हैं, आइटमें तैयार कर रही हैं वो, और अपना नाम बना रही हैं। हालांकि मैं उनको आर्टिस्ट नहीं समझती कि जो रातों रात मतलब प्रोड्यूसर के साथ सेटिंग की, या मतलब अपने फैंस को बुला के या सीटों के सर पे बड़ी जी रातों रात स्टार बन गई और मेन पे उनकी पिक्स लग गई। मैं नहीं उनको स्टार समझती। कभी आपके साथ भी किसी प्रोड्यूसर ने ये ऑफ़र की हो? जी, मेरे साथ बहुत सारे प्रोड्यूसरों ने ये मतलब जब कास्ट करने की बारी होती है तो कहा है कि आप भी हमें सीटें दें, आप हमें कितनी सीटें देंगी? तो मैंने उनसे एक ही बात कही है कि जी, मैं आर्टिस्ट हूँ और मैंने मेहनत से अपना नाम बनाया है, तो पकी पकाई रोटी नहीं मिली हमें। तो मैं सीटों वाली आर्टिस्ट नहीं हूँ, आप प्लीज़ सीटों वाली आर्टिस्ट अपनी कोई ढूंढें। अगर तबिंदा अली आज आर्टिस्ट ना होती तो क्या होती? तो अल्लाह बेहतर जानता है फिर क्या होती। मैंने तो होता है ना शुरू में, स्कूल दौर में तो थोड़ा आपने कहा मैंने सीधा थिएटर पे जाना है। तो फिर मेरा ख्याल है मैं लेक्चरार होती।